अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो बेटा हमारी टॉपिक है वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, जिसमें मतलब जो है ऐसे डिसऑर्डर जो हमारी लंग्स के साथ रिलेटेड होते हैं। इसको हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं। ठीक है बेटा, यूटीआई जिसको हम बोलते हैं, अपर रेस्पिरेटरी जो है वो ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। इसमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में जो है हम पहला डिसऑर्डर पढ़ेंगे जिसको हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ब्रोंकाइटिस है क्या, सबसे पहले आप लोगों को ये डेफिनेशन का पता होना चाहिए क्योंकि डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, ब्रोंकाइटिस में द इन्फ्लेमेशन ऑफ एयर पैसेज वेज, जो लंग्स के जो एयर पैसेजेस हैं, ठीक है, जिनको हम ट्रेकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंक्योल्स, ये तीन जो है एयर पैसेजेस हैं। अगर आप देखें, ये यहाँ पे मैं लंग्स की जो है वो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ और एक छोटी सी ये डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, पहला ये जो है ट्यूब होता है, बड़ा ट्यूब होता है जिसको हम ट्रेकिया कहते हैं। दिस इज़ अ ट्रेकिया। ठीक है, उसके बाद ये दो लंग्स होती हैं। ठीक है, ये आपकी दो लंग्स हो गई। ठीक है, दिस इज़ दो लंग्स हो गई, ये एक लंग, फिर दूसरी लंग। ठीक है, तो एक जो है, फिर ये जो ट्यूब होगा, यहाँ से ये जो ट्यूब निकलेगा, इस ट्यूब को हम कहेंगे, ये ट्रेकिया हो गया, ये एक ट्यूब हो गया ट्रेकिया। ठीक है, ट्रेकिया, और ये हो गया ब्रोंक्यूल। ठीक है, बी से ब्रोंक्यूल, सॉरी ब्रोंकस, दिस इज़ अ ब्रोंकस। फिर ब्रोंकस फर्दर ये क्लासिफाइड होता है। ठीक है, और ये ट्रेकिया हो गया, यहाँ पे मैं दोबारा बना रहा हूँ। और ट्रेकिया के बाद ट्रेकिया जो है वो एक ट्रेकिया ये यूँ जाता है। ठीक है, फिर ये यूँ क्लासिफाइड है। ठीक है, ये ट्रेकिया ऊपर वाला, इसको आप ट्रेकिया कहेंगे, और नीचे जो ट्रेकिया है फर्दर ये डिवाइडेड है। ठीक है, एक ट्यूब जो है एक लंग में जा रहा है, दूसरा ट्यूब दूसरे लंग में जा रहा है। तो ये जो ट्यूब है जो लंग्स के अंदर जाएगा, ठीक है, ये और ये, ठीक है, इसको भी और इसको भी हम कहेंगे ब्रोंकस। एक को हम ब्रोंकस कहेंगे, दो को हम ब्रोंकाई कहेंगे। ये ब्रोंकस हो गया, दिस इज़ अ ब्रोंकस। ठीक हो गया। ब्रोंकस जो है ये फर्दर फिर क्लासिफाइड है, आगे इस तरह से ये फर्दर क्लासिफाइड होगा। ठीक है, ये इस तरह से फर्दर क्लासिफाइड होगा। ठीक है, तो ये जो फर्दर और क्लासिफाइड है इसको हम कहेंगे ब्रोंक्यूल्स। इसको क्या नाम देंगे, ब्रोंक्यूल्स। ये तीन ट्यूब्स होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको लंग्स के अंदर पढ़ाए थे, कौन सा, ट्रेकिया और ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स। तो ये जो ट्यूब्स होते हैं, ठीक है, ये इन ट्यूब्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और जब इन ट्यूब्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो फिर इस तरह की कंडीशन को हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ठीक है, इसके काजेज़ क्या हैं, इसका सबसे बड़ा जो काज है वो स्मोकिंग और बैक्टीरिया या बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो सकता है। कोई बैक्टीरिया इन ट्यूब्स के अंदर इन्फेक्शन जो है वो काज कर सकता है, या जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं। सिम्पटम्स इसके क्या हैं, इसमें कफ होगी और इंक्रीज्ड म्यूकस सीक्रेशन होगी, शार्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी एंड लो फीवर। ठीक है, सांस जो है वो आप ज़ाहिर सी बात नहीं ले पाएंगे, और बहुत ज़्यादा जो है कम हो जाएगी, सांस लेना मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, शार्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब जो है ब्रीथिंग, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। ठीक है, और हल्का सा बुखार। म्यूकस सीक्रेशन क्या होती है, म्यूकस हम कहते हैं जो है लंग्स के अंदर, याद रखें बात, लंग्स के अंदर एक फ्लूइड बनता है और उस फ्लूइड का नाम है म्यूकस, और उस फ्लूइड के साथ जो डस्ट पार्टिकल्स जो है आपकी लंग्स में जाते हैं, वो डस्ट पार्टिकल उस म्यूकस फ्लूइड के साथ चिपक जाते हैं, और फिर वो म्यूकस बाद में आपकी लंग्स के अंदर हेयर होती हैं। ठीक है, छोटे जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम सिलिया कहते हैं, उनकी मदद से वो म्यूकस बाहर निकलता है, और उस म्यूकस के साथ वो जो डस्ट पार्टिकल हैं वो भी बाहर निकल आते हैं, जिसको आप बाद में बलगम का नाम देते हैं या फिलीम का नाम देते हैं, स्प्यूटम भी कहते हैं आप जिसको। ठीक है, जो आप बलगम खारिज करते हैं, निकालते हैं बाहर ड्यूरिंग द कफ, तो दैट इज़ अ म्यूकस एक्चुअली। ठीक है, और लंग्स के अंदर वो म्यूकस जो है वो नॉर्मली सीक्रेट होता है, अगर उसकी ओवर सीक्रेशन हो तो फिर मसला है। तो ये इंक्रीज्ड म्यूकस सीक्रेशन है, अगर वो नॉर्मल हो रहा है तो कोई मसला नहीं क्योंकि वो नेचुरल है। अगर वो उसकी सीक्रेशन इंक्रीज्ड हो गई है, ठीक है, नॉर्मल से ज़्यादा हो गई है,
तो या कम हो गई है, कम है फिर भी मसला है, और इंक्रीज़, ज़्यादातर इंक्रीज़ में मसला होता है। अगर इंक्रीज़ है तो फिर जो है वो मसला होता है। तो क्योंकि वो इंक्रीज़ अगर हो गया तो फिर वो आपके इन जो नालियाँ हैं, जो सांस की नालियाँ हैं, एयर पैसेजेस हैं, इनमें वो म्यूकस अगर मौजूद रहेगा तो ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी। ठीक है बेटा। उसके बाद जो दूसरा जो डिसऑर्डर है उसको हम एम्फाइसीमा कहते हैं। एम्फाइसीमा के अंदर क्या होता है, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि लंग्स के अंदर, लंग्स यानी जो ब्रोंक्यूल्स हैं, ब्रोंक्यूल्स की टॉप पे, ठीक है, यहाँ पे ब्रोंक्यूल्स की टॉप पे आपको एयर पैसेजेस मिलेंगी। ठीक है, और उन एयर पैसेजेस को हम कहते हैं अलवेलस। ठीक है, ये मैंने 3 अलवेलस बनाई हैं, और अलवेलस के बाहर ब्लड कैपिलरीज होती हैं। तो अलवेलस एक एयर बैग्स हैं या एयर सैक्स हैं, इनको हम कहते हैं। तो ये एयर बैग्स में क्या होता है, गैसेस की एक्सचेंज होती है। ऑक्सीजन जो है इन अलवेलस के अंदर मौजूद होती है, वो ब्लड में जाती है इन अलवेलस से निकल के, और ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो निकल के इन अलवेलस में आती है, और फिर अलवेलस से वो कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्रोंक्यूल्स के बाद ब्रोंकस के बाद ट्रेकिया के बाद जो है नोज़ के थ्रू बाहर आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इन एयर बैग्स के अंदर जो है गैसेस की एक्सचेंज होती है। तो एम्फाइसीमा के में क्या होता है, ये जो बैग्स हैं जिनको हम अलवेलस कहते हैं, इन अलवेलस की जो है डिस्ट्रक्शन हो जाती है, इन अलवेलस की वाल्स की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। ज़ाहिर सी बात है, ये एक अलवेलस है, इस अलवेलस की अगर वाल की डिस्ट्रक्शन हो जाए तो फिर, ठीक है, ये जो 2 अलवेलस हैं, फॉर सपोज करें, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये एक अलवेलस है, ठीक है, और ये दूसरी अलवेलस है, आपस में ये जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो ये 2 अलवेलस हैं। ठीक है, ये 2 अलवेलस हैं, एक ये और दूसरी ये। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में जो दीवार है, जो अलवेलस की वाल है, अगर ये ब्रेक हो जाए, रप्चर हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो ये 2 में से क्या हो जाएगी, एक अलवेलस हो जाएगी। तो नंबर ऑफ़ अलवेलस क्या हो गई, कम हो गए, डिक्रीज़ हो गई। जब नंबर ऑफ़ अलवेलस डिक्रीज़ हो जाएगा तो फिर क्या होगा, लंग्स के अंदर अलवेलस का जो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, जब सरफेस एरिया डिक्रीज़ हो जाएगा तो फिर ये होगा कि जो ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि देखें, ये जितनी एयर बैग्स होंगी उतनी गैसेस एक्सचेंज होगी। अगर ये एयर बैग्स नंबर में कम होती जाएंगी तो फिर जो है ब्रीथिंग में या गैसेस एक्सचेंज में मसला होगा। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज में डिफ़िकल्टी होगी। ठीक है, क्योंकि गैसेस एक्सचेंज का जो ताल्लुक है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ इन एयर बैग्स पे। अगर एयर बैग्स जो है डिस्ट्रॉय होती गई और इनका नंबर कम होता गया तो फिर क्या होगा, फिर गैसेस एक्सचेंज जो है वो उसमें जो है बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन अगर कहीं आपको आ जाता है कि भाई एक ऐसा डिसऑर्डर जिसमें अलवेलस जो है डिस्ट्रॉय हों, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम एम्फाइसीमा कहते हैं। तो आपने एम्फाइसीमा और ब्रोंकाइटिस में आपको डिफरेंशिएट करना मतलब आना चाहिए कि भाई इसके अंदर जो है, जो ये नालियाँ हैं, ठीक है, या ट्यूब्स हैं, इन ट्यूब्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और एम्फाइसीमा में क्या होता है कि लंग्स की जो अलवेलस हैं, एयर बैग्स हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इन दिस देयर इज़ अ प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन टू द अलवेलाई ड्यू टू लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू द इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स। अगर आप कहीं किसी फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं और वहाँ पे फैक्ट्री की जो इंडस्ट्री की जो पॉल्यूशन है, ठीक है, और उस पॉल्यूशन के अंदर आप काम ज़्यादातर कर रहे हैं और उस पॉल्यूशन को इनहेल कर रहे हैं, तो फिर ये जो अलवेलस है ये डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। या ऐसे लोग होते हैं जो चेन स्मोकर होते हैं, मुसलसल स्मोकिंग कर रहे हैं, और उस स्मोकिंग के अंदर जो है फिर क्या होता है, ज़ाहिर सी बात है, उसके अंदर डिफरेंट पॉइजनस जो है केमिकल्स होते हैं स्मोक के अंदर, तो फिर वो जो है पॉइजनस जो केमिकल्स हैं वो भी इन अलवेलस को डैमेज करते हैं। ठीक है, और ये पॉल्यूशन और स्मोकिंग करती क्या है एक्चुअली, ठीक है, ये करती है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस करती है। ठीक है, किसके अंदर, अलवेलस के अंदर, और वो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस की वजह से ये अलवेलस क्या हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ठीक है, तो इसमें जो है लेबोरियस ब्रीथिंग, मतलब आप इसके सेप्टम्स हैं, मतलब आप ज़ोर से जो सांस लेते हैं उसको हम लेबोरियस ब्रीथिंग कहते हैं। कफ विथ फिलिम, मतलब जो आपको खांसी होगी वो बलगम के साथ होगी, ठीक है, म्यूकस के साथ होगी। फिलिम हम स्प्यूटम को कहते हैं, बलगम को कहते हैं। तो दिस इज़ अ एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा के अंदर जो है ये आपको डेफिनेशन आ सकती है कि इसमें क्या होता है
ठीक है, ये आपने याद रखना है। और इसके काजेज़ क्या है, इसके काजेज़ इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स और स्मोकिंग, और स्मोकिंग की वजह से लंग्स की इन एल्यूलस के अंदर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस जो है वो पैदा होते हैं। और उसके बाद इसमें इसके सिम्पटम्स क्या हैं, इसमें लेबोरियस ब्रीथिंग है, कफ विथ फिल्म प्रोडक्शन, तो इसके जो है ये कुछ सिम्पटम्स हैं, तो ये आपने ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है बेटा, यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे भी सेम चीज़ दिखाई है, ये एल्यूलस हैं, और एल्यूलस के बाद ये जो है ब्लड की वेसल्स हैं, नालियाँ हैं, और ये इसका जो है एक ट्यूब है जो एल्यूलस की तरफ जा रहा है, जिसको हम ब्रोंक्यूल कहते हैं। ठीक है, ब्रोंक्यूल के बाद जो है ब्रोंकस होगा, ब्रोंकस के बाद ट्रेकिया होगा। उसके बाद जो है जो नेक्स्ट है, ठीक है, वो है हमारी नमूनिया। ठीक है, नमूनिया के अंदर हम पढ़ेंगे इन दिस एल्यूलाई आर इन्फेक्टेड। ठीक है, इसमें भी एल्यूलाई इन्फेक्टेड होती हैं, सो दे मे बी फिल्ड विथ फ्लूड आर पस। उन एल्यूलस एयरवेग्स के अंदर फ्लूड आ जाता है, फ्लूड भर जाता है, या उनके अंदर पस आ जाती है। जब उन एल्यूलस के अंदर फ्लूड भर जाए या पस आ जाए तो उस कंडीशन को हम नमूनिया कहते हैं। इसमें इसके काजेज़ क्या हैं, काजेज़ बैक्टीरिया भी हो सकता है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर सकता है, वायरस है, फंजाई है। ठीक है, इसके सिम्पटम्स क्या हैं, इसमें ब्रीथिंग हो बिकम्स डिफ़िकल्ट, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, फ़ीवर बुखार आ जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा कफ़ होती है, चिल, इसमें शिवरिंग या ठंड लगना। ठीक है, और चेस्ट पेन होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन होगा, ये नमूनिया के काजेज़ हैं। ठीक है, नमूनिया फेटल भी हो सकती है, इससे डेथ भी हो सकती है इंसान की, अगर बंदा जो है टाइम पे मेडिसिन ना ले और जो है डायग्नोस ना करवाए तो। ठीक है, उसके बाद है अस्थमा। अस्थमा क्या होता है, इसको आसमा भी कहते हैं, अस्थमा भी कहते हैं, आसमा भी कहते हैं, आसमा। ठीक है, जो आप प्रोनाउंस करें। ये क्या होती है अस्थमा, इट इज़ एन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ एयरवेज ऑफ लंग्स। ये भी एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। ठीक है, एयरवेज के अंदर जो ट्यूब्स है लंग्स के, ठीक है, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, और ये भी मैंने यहाँ पे भी ये सेम चीज़ बताई थी कि ब्रोंकाइटिस के अंदर भी ये चीज़ होता है। ठीक है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा एक फ़र्क है, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें शार्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ये बाकी डिजीज़ से भी कॉमन है। चेस्ट पेन होता है, फीवर होता है, और इसमें वीजिंग, ये थोड़ा ये एक फ़र्क है। ठीक है, जो ब्रोंकाइटिस थी, ब्रोंकाइटिस के अंदर ये वीजिंग नहीं थी। वीजिंग का मतलब है जैसे सीटी जैसी आवाज़, जब वीजिंग साउंड। ठीक है, जो अब आप सांस लेते हैं तो एक ऐसी आवाज़ जैसे सीटी बजती है, इस तरह की जो है आवाज़ निकलती है, वीजिंग साउंड। इट इज़ एन एलर्जिक रेस्पॉन्स, ये एलर्जिक रेस्पॉन्स है। ठीक है, और ये किसकी वजह से होता है, पोलन की वजह से। पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, ठीक है, प्लांट्स में पोलन ग्रेन्स बनते हैं, या जो है फंजाई के पोलन जो है स्पोर्स होते हैं। ठीक है, प्लांट्स के पोलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये गैमेट्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। ठीक है, प्लांट्स के, तो की वजह से जो है एयर के अंदर ये पोलन ग्रेन्स मौजूद होते हैं, और सांस के थ्रू जो है हमारी लंग्स के अंदर जाते हैं, तो इनकी वजह से जो है आपको अस्थमा हो सकती है। डस्ट से आपने अवॉइड करना होता है। स्मोकिंग की वजह से जो है अस्थमा हो सकती है। उसके बाद जो है लंग कैंसर है। ठीक है, लंग कैंसर में क्या होता है, इन दिस, ठीक है, एबनॉर्मल सेल्स अपीयर। इसमें जो लंग्स के जो सेल्स होते हैं वो एबनॉर्मल हो जाते हैं, और वो एबनॉर्मल सेल्स बाकी जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनको भी डैमेज करते हैं। ठीक है, तो इसके काजेज़ क्या होते हैं, इसके काजेज़ स्मोकिंग है, एयर पॉल्यूटेंट्स है, ये इसके काजेज़ हो सकते हैं। इसमें सिम्पटम्स क्या होते हैं, ठीक है, लंग कैंसर के अंदर कफ़ है, कफ़ विथ ब्लीडिंग। ठीक है, आपको खांसी होगी, और उसके खांसी के साथ आपको ब्लड आएगी। शार्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है, सांस लेने में दुश्वारी होगी, और रिपीटेड लंग इन्फेक्शन, बार बार लंग्स के इन्फेक्शन होंगे। ठीक है, लॉस ऑफ वेट, वज़न कम होता रहेगा मुसलसल। बोन एक, हड्डियों में दर्द होगा। वीकनेस एंड फटीग, कमज़ोरी और थकावट होगी, जनरल थकावट होती, आपको रूटीन में थकावट रहेगी। और हॉर्सनेस, ठीक है, हॉर्सनेस भी, ये जो आपका वॉइस है, जो आवाज़ है आपकी, वो चेंज हो जाएगी। तो ये कुछ जो है डिसऑर्डर थे, ठीक है, जो आज हमने डिस्कस किए हैं, ये आपने याद रखने हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।